तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी एक जीवित शरीर होती तो जरा सोचिए, इसके फेफड़े आखिर कहाँ होते। विज्ञान ने इसका जवाब तो बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन क्या हम इसकी गहराई को सच में समझ पाए हैं? आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उन अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्हें दुनिया की नजरों से आज तक छुपा कर रखा गया है। पृथ्वी के फेफड़े, गुलाबी डॉल्फिन, विशाल एनाकोंडा और वो खोया हुआ शहर सिटी ऑफ जेड। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। हमारे उस सवाल का सीधा सा जवाब इस एक आंकड़े में छिपा है, 20%। जी हाँ, ये अकेला जंगल इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है कि ये दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 5वां हिस्सा है। मतलब इस धरती पर ली जाने वाली हर 5वीं सांस का सीधा कनेक्शन इसी जंगल से है। ये सिर्फ पेड़ पौधों का कोई झुरमुट नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को चलाए रखने वाला एक विशाल जीता जागता इंजन है। इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि अगर अमेज़न कोई स्वतंत्र देश होता ना, तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया समेत 9 अलग-अलग दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमाओं को पार करते हुए फैला हुआ है। लेकिन सच कहूं तो इतने बड़े हिस्से में फैलने के बावजूद ये जंगल इंसानों की बनाई किसी सरहद या नियम को नहीं मानता। इसके अपने खुद के बेहद प्राचीन नियम हैं। भाग 1, पृथ्वी की सांसें। चलिए अपने इस सफर की शुरुआत ये देखकर करते हैं कि इस विशाल जंगल का हमारी पूरी पृथ्वी पर आखिर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर साल अमेज़न के पेड़ खामोशी से 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। दुनिया भर के कारखानों और गाड़ियों से जो इतना खतरनाक औद्योगिक प्रदूषण निकलता है, उसके लिए ये जंगल एक ग्लोबल फिल्टर की तरह काम करता है। बिना कोई शोर किए ये लगातार हमारी पृथ्वी को साफ करने में लगा हुआ है। और अब जरा अमेज़न नदी की इस अविश्वसनीय ताकत को देखिए। ये नदी इस पूरे जंगल की एक मुख्य धमनी यानी मेन आर्टरी की तरह है। ये हर सेकंड समुद्र में इतना पानी धकेलती है कि अटलांटिक महासागर जैसा खारे पानी का एक विशाल स्रोत भी नदी के मुहाने से 160 किलोमीटर दूर तक पूरी तरह से मीठा हो जाता है ना कमाल? ये प्रकृति की उस ताकत का जीता जाता सबूत है जो महासागरों को भी भौतिक रूप से बदल सकती है। भाग 2, नदी और गुलाबी डॉल्फिन। जंगल की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और इस 6400 किलोमीटर लंबी नदी की सतह के नीचे झांक कर देखते हैं कि आखिर वहां क्या है। तो यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी में जीवन का घनत्व सच में अद्वितीय है। एक तरफ अगर हम पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिला भी दें तो उनमें कुल मिलाकर सिर्फ 500 प्रजातियों की मछलियां मिलेंगी, और दूसरी तरफ अकेले अमेज़न नदी में 3000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आंकड़ा अकेले ही कई महाद्वीपों की जैव विविधता को पूरी तरह से बौना साबित कर देता है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था कि प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है, और उनका ये कोट इस पानी के नीचे की दुनिया पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ जीवन ने ऐसे ऐसे रूप लिए हैं कि इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी इसे देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे। और इसी से हम पहुंचते हैं इस नदी के सबसे अद्भुत निवासियों में से एक के पास, बोटो, या जिसे हम गुलाबी नदी डॉल्फिन भी कहते हैं। ये एक ऐसा जीव है जो उम्र के साथ साथ और ज्यादा गुलाबी होता जाता है। ये बाढ़ वाले उन घने जंगलों में तैरने के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां इंसानों की नावें भी नहीं जा सकती। एक इंसान से 40% बड़े दिमाग और 180 डिग्री तक घूमने वाली गर्दन के साथ ये जीव सचमुच एक वैज्ञानिक चमत्कार है। लेकिन इस जंगल के जो प्राचीन निवासी हैं, उनके लिए विज्ञान और मिथक के बीच की रेखा काफी धुंधली हो जाती है। इस बेहद समझदार जानवर के इर्द गिर्द बहुत ही डरावनी लोक कथाएं बुनी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के अंधेरे में ये गुलाबी डॉल्फिन रूप बदलकर एक खूबसूरत इंसान बन जाती है और फिर देखने वालों को हमेशा के लिए घने जंगल में खींच ले जाती है। ये अमेज़न का वो रहस्यमयी जादू है जहां वास्तविकता और किंवदंतियां आपस में मिल जाती हैं। भाग 3, खतरे का साया, एनाकोंडा। चलिए अब जंगल के एक ज्यादा अंधेरे और खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां खतरा कभी आवाज देकर नहीं आता। ये है दुनिया का सबसे भारी सांप, ग्रीन एनाकोंडा। इसकी लंबाई 9 मीटर और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। जमीन पर देखने में ये भले ही भारी भरकम और धीमा लगे, लेकिन पानी की सतह के नीचे ये बिल्कुल एक परछाई की तरह खामोशी से चलता है। ये अमेज़न के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक है।
और इसके शिकार करने का तरीका तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये अपने शिकार को काटता या चबाता नहीं है, इसके बजाय ये पानी से एकदम खामोशी से वार करता है, शिकार को कसकर लपेटता है और फिर निर्दयता से उसकी सांसें चुरा लेता है। हर बार जब शिकार सांस बाहर छोड़ता है, ये अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेता है। इसी तरह इसने हिरणों, मगरमच्छों और कुछ मामलों में तो इंसानों को भी अपना शिकार बनाया है। भाग 4, जनजातियां और जैव विविधता। शिकारियों की इस खतरनाक दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब हम जीवन के उस आश्चर्यजनक भंडार और उन छिपे हुए रक्षकों की बात करेंगे जो इस जंगल को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। इस जंगल में नई खोजों की गति सचमुच चौंकाने वाली है। 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 1300 से ज्यादा पक्षी और 25 लाख कीड़ों की प्रजातियां। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इस जंगल में हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति खोजी जा रही है। प्रकृति यहां अविश्वसनीय रफ्तार से अपने नए रहस्य खोल रही है। अब इस आंकड़े को देखिए, 100 से अधिक। ये उन अनकनेक्टेड यानी संपर्क विहीन जनजातियों की संख्या है जो आज भी अकेले ब्राजील के अमेज़न की गहराइयों में रह रही हैं। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो स्मार्टफोन, इंटरनेट या किसी भी आधुनिक नक्शे के बिना पूरी तरह से इस जंगल पर निर्भर होकर अपना जीवन जी रहे हैं। ये जनजातियां बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक छोटा सा संपर्क भी उनके लिए आम सर्दी जुकाम जैसी जानलेवा बीमारियां ला सकता है। लेकिन इस अलगाव की वजह से उनके पास वनस्पतियों और औषधियों का ऐसा प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है जो आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। वे हजारों वर्षों के वनस्पति विज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, एक ऐसा खजाना जो उनके खत्म होने के साथ ही हमेशा के लिए मिट सकता है। भाग 5, खोया हुआ शहर, सिटी ऑफ ज़ैड। चलिए अब जंगल की जमीन के ठीक नीचे चलते हैं और एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य को उजागर करते हैं जिसने अनगिनत लोगों की जान ली है। इस रहस्य की शुरुआत एक जुनून से हुई थी। 1906 में ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट अमेज़न में आए। वे सिटी ऑफ ज़ेड नाम की एक बेहद उन्नत और प्राचीन सभ्यता की तलाश में थे। लेकिन 1925 में पत्थरों के इस खोए हुए शहर को ढूंढते ढूंढते वो हमेशा के लिए लापता हो गए। ये कहानी एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाल ही में 2017 में लीडार तकनीक का इस्तेमाल करके जब लेजरों से पेड़ों के नीचे देखा गया तो सच में प्राचीन खंडरों की खोज हुई। फॉसेट सही थे। तो इस पूरे रहस्य का सबसे डरावना पहलू वो भारी इंसानी कीमत है जो इसके लिए चुकाई गई। पर्सी फॉसेट और सिटी ऑफ ज़ेड की तलाश में 13 अलग-अलग बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें 100 से भी ज्यादा खोजकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी। इस जंगल ने अपने अतीत को खंगालने की कोशिश करने वाले लगभग हर इंसान को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। इस खोई हुई सभ्यता का सबसे बड़ा सबूत कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि वहां की मिट्टी है। इसे टेरा प्रेथा कहा जाता है। ये कोई आम प्राकृतिक मिट्टी नहीं है बल्कि चारकोल, हड्डियों और जैविक पदार्थों से मिली एक मानव निर्मित काली मिट्टी है। इसे हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए खुद बनाया गया था और ये आज भी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ है। 1 करोड़, जी हां 10 मिलियन। आधुनिक वैज्ञानिक अभी अनुमान लगाते हैं कि एक समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग ठीक उसी जगह पर रहते थे, व्यापार करते थे और फलते फूलते थे जहां आज ये दुनिया का सबसे घना जंगल खड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जंगल की गहराइयों के नीचे विशाल शहरों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क मौजूद था। तो जैसे जैसे हमें ये एहसास होता है कि जिसे हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं वो असल में एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया की कब्र भी है, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या अमेज़न के और भी रहस्य इस काली मिट्टी के नीचे दबे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये सिर्फ एक जंगल नहीं है दोस्तों, ये रहस्यों की एक ऐसी अनसुलझी किताब है जिसके पन्ने आज भी पलटे जा रहे हैं।